हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं प्रभात कोचिंग सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का 7th चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें दे रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सीसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने 9th क्लास में भी चैप्टर ये पढ़ रखा है। तो जो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसकी फॉर्म में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में वो लिखी जाती है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे आपके पास एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो इसलिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो अब इसमें हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ पे 2 पॉइंट्स है, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो इसे हम मान लेते हैं 2, इसे हम मान लेते हैं 5। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है। ये डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस, बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए यूज़ होता है। तो डिस्टेंस ए बी हो गया, तो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो इसका जो होगा 0,2 होगा और बी पॉइंट के जो होंगे वो 5,0। तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा, तो जो ये हमारा 0,2 है और ये बी का जो 5,0 है, इसे हम कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। एक बात समझ लीजिए, अगर आप एक को अगर x1 ले रहे हैं तो दूसरा भी आपको उसके साथ वाला y1 लेना होगा, और x2 और y1 आप कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको भी x1 y1 ले सकते थे, इसको x2 y2, लेकिन मैंने ऐसे लिया है। आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन x1 y1 एक साथ लेना है, x2 y2 एक साथ लेना है। तो अब इसी x1 y1 x2 y2 को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा जो ए बी के बीच में कितनी दूरी है, कितने डिस्टेंस पे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें आती है एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज आ रही है हमारी 7.1। इसमें बस आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वही बात है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा। तो पहला हम देखते हैं 2,3 और एक दे रखा है 4,1। तो हम पहले x1 और y1 हो गया, इसको मान लेंगे 2,3, और x2, y2 को मान लेंगे 4,1। हमने मान लिया दोनों को। अब जो है हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे। तो देखते हैं, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स को ए बी, डिस्टेंस ए बी अंडर रूट। तो x2 माइनस x1, x2 ये है तो 4x2 माइनस x1 कितना है हमारा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा, y2 1 है, माइनस y1 हमारा है 3 का होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व और करेंगे। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट आएगा हमारा 4 प्लस 4 8, अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को हम सॉल्व करते हैं। ईजीएस्ट वे जो है इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 2 इंटू 2, 2 टू ज 4, 4 टू ज 8। इसमें से ये 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए आप।
2√2 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। तो ये सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 हम देख लेते हैं। ये रहा, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हमें डिस्टेंस निकालना है इन दो के बीच का, यानी डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो पहले आप इसके कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देख लेते हैं एक बार। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आगे आ गए इधर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये कौन सा है, सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो टू फाइंड डिस्टेंस ए बी, टू फाइंड ए बी, जो ए कोऑर्डिनेट हम होगा 0,0 दे रखा है ये आपको, बी का 36,15। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं अंडर रूट, ये x1 y1 x2 y2 याद रखना है। तो पहले हम x1 x2 ले लेंगे, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, 1296 प्लस 225। मैंने सॉल्व कर लिया है स्क्वायर करके, फिर अंडर रूट इसमें जो आएगा प्लस करके वो 1521। 1521 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 39 का अंडर रूट। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 39 आएगा स्क्वायर में। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होते हैं, क्या इसमें जो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। इसको करने का तरीका जो है, जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में। सो इससे हम छोड़ना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम जो डिस्टेंस फार्मूला से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर हम एरिया वाले फार्मूले से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसे बाद में बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चेक वेदर 5 - 2, 6,4, 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें जो इसमें कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इसमें एक ट्रायंगल के हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक फिगर बना लीजिए ताकि आपको आसान रहे। इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, इसको हम C मानेंगे। तो A का जो हमें पॉइंट दे रखा है 5, -2, B का है 6, -4, C का है 7, -2, 6, 7, -2। तो हम पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। अगर जो 2 डिस्टेंस है इक्वल आया और तीसरा डिस्टेंस इक्वल नहीं आया तो यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं और एक साइड नहीं होता है। तो पहले हम इसमें AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, इसमें सॉल्व करके अंडर रूट 37 आएगा। फिर हम निकालेंगे इसका AC निकालेंगे 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाती है इसमें बहुत, और सारा सॉल्यूशन जो होता है गलत हो जाता है। तो इसका अंडर रूट 4 आएगा, जिसका जो आंसर होता है वो होता है 2।
पहले हमारा ए बी हमारा रूट 37 आया, ए सी हमारा 2 आया। अब हम निकालेंगे साइड बी सी। साइड बी सी हम निकालेंगे अंडर रूट 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्व करके जो आएगा 1 + 36 = अंडर रूट 37। यानी आप देख सकते हैं जो ए बी है वो रूट 37 आई है और जो हमारी बी सी है वो भी रूट 37 आई है। यानी दो साइड्स इक्वल हो गए और थर्ड साइड जो ए सी है वो 2 है। यानी ये इक्वल नहीं है, दो साइड इक्वल हो गए। सो इट इज़ द साइड्स ऑफ इट इज़ द, इसमें क्या कह रहा था, वर्टिसेस ऑफ, इट इज़ द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। जो कह रहा है कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं एक अलग अलग सीट पे ए बी सी डी में। और चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, और चंपा चमेली क्लास में आई हैं अभी अभी। और आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर खड़े रह के देखने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर में है। लेकिन जो चमेली थी उसने मना कर दिया। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके बताना है कि क्या चमेली ठीक कह रही थी या नहीं, क्या उसकी बात ठीक थी या नहीं। तो सेम यही आएगा, यानी ए बी सी डी। तो आप क्या निकालेंगे, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप डी सी का निकालेंगे, फिर आप ए डी का। 4 डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों का डिस्टेंस सेम आया, यानी चारों के चारों डिस्टेंस सेम आए, तो फिर आप निकालेंगे डायगनल्स, यानी ए सी और बी डी। अगर डायगनल्स भी इक्वल आए देन जो साइड्स होगी तब जाके वो स्क्वायर होगा, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो आप नहीं बता सकते कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए आपको उसकी डायगनल्स भी इक्वल दिखाने होंगे, तो आप कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें भी वही सेम है कि हमें बताना है कि इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटर बनता है और कैसे बनता है, हमें रीज़न देना है। तो पहले हमें इसे मानना पड़ेगा ए बी सी डी, फिर हमें ए बी बी सी सी डी ए डी चारों पॉइंट्स निकालने होंगे और फिर इसके डायगोनल्स भी निकालने होंगे। उस बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। तो करके दिखाते हैं हमें क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 ये 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो यानी ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये हमें चारों पॉइंट दे रखे हैं। तो हम पहले इसका ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, फिर ए डी निकालते हैं। चाहे आप इसकी फिगर बना के कर सकते हैं। तो हम ए बी इसका निकालते हैं। ए बी निकालेंगे 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जो सॉल्व करके जो आ जाएगा वो आएगा 37 आपका। नहीं ये नहीं है, ए बी मैंने गलत कर दिया था, मैंने दूसरा कर दिया था। तो ए बी जो है आपका, इसमें जो आएगा वो -1 और -1 स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आएगा वो आएगा 4 + 4 = 2√2। 4 + 4 8 होता है, तो उसको सॉल्व करके 2√2 आएगा। फिर हम इसका जो नेक्स्ट करते हैं वो बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी फाइंड आउट करने के लिए = अंडर रूट में 1 -
-1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करके आएगा 4 + 4 = 2√2। तो अब इसको साइड में ही कर लेते हैं। इसका CD करते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करके आएगा 4 + 4 = 2√2। तो अब इसका जो लास्ट आया है वो DA बचा है हमारा, D और A। इसको -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके आएगा 4 + 4 = 2√2। अब आप देख सकते हैं हम चारों साइड हमारी 2√2 2√2 2√2 आई है, यानी ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसके डायगनल्स, यानी डायगनल हमारे होंगे BD और डायगनल AC, इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों भी इक्वल आया तो यानी ये हमारा स्क्वायर है, अगर नहीं आया तो ये रोम्बस है। तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर = में जो आएगा इसका 4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके 4 आया। इसे AC को सॉल्व करेंगे -1 - -1 का होल स्क्वायर। इसमें माइनस प्लस की गलती बहुत होती है, तो इसे आप प्लीज़ अवॉइड करने की करिएगा। और फिर इसमें जो आएगा 0 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करके हमारा 4 आएगा, यानी ये स्क्वायर है। इसके सारी वर्टिसेस इक्वल हैं, डायगनल्स इक्वल हैं, तो ये जो आएगा वो स्क्वायर आएगा। जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो स्क्वायर बनेगा।